अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त खबर अब तक के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में पहली बार मुनक़्क़िद हुए मेगा मैराथन को पोलो व्यू श्रीनगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अलावा कई ममालिक के 59 बैनुल-अक़वामी एथलीट समेत 200 खिलाड़ियों ने 42 किलोमीटर की लंबी दौड़ में हिस्सा लिया। मेगा मैराथन इवेंट में बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सुनील शेट्टी को भी मदऊ किया गया था। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन मुकम्मल की। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि उन्हें 21 किलोमीटर दौड़ वो मुकम्मल नहीं कर पाते अगर उन्हें शुरका हौसला न देते। वज़ीर आला ने कहा कि आमतौर पर वो सिर्फ 12 किलोमीटर ही दौड़ पाते हैं। उन्होंने कहा कि 21 किलोमीटर दौड़ना दूसरे शुरका की हौसला अफजाई से ही मुमकिन हो पाया। सबसे पहले तो उन सब दौड़ने वालों को मुबारक करूंगा जिन्होंने अपनी दौड़ मुकम्मल की। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि हाफ मैराथन मेरा मुकम्मल होगा। इससे पहले ज़िंदगी में मैंने 12 या 13 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ा है, लेकिन बाकी रनर्स के साथ दौड़ के हौसला मिलता है। और मैं टूरिज़म डिपार्टमेंट को और बाकी इसके साथ जो सारे जुड़े हुए हैं उनको मुबारक करना चाहता हूँ। इंतज़ामिया का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिस तरह किया, और श्रीनगर के लोगों का भी जिस तरह वो बाहर आए, उन्होंने रनर्स को जो है हौसला दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये कश्मीर मैराथन जो है ये ऑर्गेनाइज हो, और जो मैराथन दुनिया के सबसे जाने माने मैराथन्स हैं उनमें जम्मू कश्मीर का नाम भी अब शामिल हो। कश्मीर मैराथन 2024। उधर एलजी मनोज सिन्हा ने जीतने वाले एथलीट्स में इनामात तकसीम किए। फुल मैराथन में पहला मुकाम हासिल करने वाले को 25 लाख रुपए, दूसरा मुकाम हासिल करने वाले को 20 लाख, इसी तरह से तीसरा मुकाम वाले को 18 लाख, चौथे को 15 लाख और पांचवें को 12 लाख रुपए का इनाम से नवाजा गया। जबकि हाफ मैराथन में पहला मुकाम हासिल करने वाले को 15 लाख, दूसरे को 12 लाख, तीसरे को 9 लाख और चौथे को 6 लाख, जबकि पांचवें को 3 लाख रुपए के नकदी इनाम से नवाजा गया। एलजी मनोज सिन्हा ने बैनुल-अक़वामी मैराथन के इनेकाद का क्रेडिट वज़ीर आज़म मोदी को देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत ने जम्मू कश्मीर में बड़े इवेंट्स के इनेकाद की बुनियाद रखी। एलजी ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में अमन के क़याम की कोशिशों के बायस इस बड़े दर्जे के मैराथन का इनेकाद हो सका। फुल मैराथन और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन का आयोजन श्रीनगर में हो, ये विचार बिल्लू साहब लेकर के आए थे। पिछले 3 महीनों में जो प्रयास प्रशासन के और विभिन्न विभागों के हमारे साथियों ने किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जो आज स्पिरिट दिखी है श्रीनगर की सड़कों पर, मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं सभी रनर्स को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो देश के कोने कोने से और अब्रॉड बाहर के देशों से आए हैं। मुझे लगता है कि मैराथन केवल विनिंग और लूजिंग का सिलसिला नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है मैराथन के लिए, ये ब्रदरहुड, भाईचारा और एक दूसरे को जोड़ने में बहुत मदद करती है। अभी बताया गया कि 1700 से ज़्यादा एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया है। मुझे लगता है कि सिग्नेचर स्पोर्ट्स बन गया है जम्मू कश्मीर के लिए। मुझे लगता है कि अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद न दूं तो शायद ये बात अधूरी होगी, क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर और जम्मू कश्मीर की शांति के प्रयास को मंजिल और मुकाम तक पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण आज श्रीनगर की धरती पर
ये मैराथन कराया जा सका है। उनका जो कमिटमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य को लेकर के, मैं समझता हूँ कि इसका प्रतिफल है कि आज 12 देशों के लोग आकर के इस मैराथन में हिस्सा लिए हैं। बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी ने तकरीब के मौके पर बात करते हुए इस दिन को तारीखी दिन करार देते हुए कहा कि श्रीनगर आने वाले सालों में बैनुल-अक़वामी सतह पर मैराथन इनेकाद करने के लिए सर फहरिस्त जगहों में शामिल होगा। वहीं अदाकार ने इस दौरान कश्मीर की मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। लोगों के साथ ये हिस्टोरिकल डे सेलिब्रेट करने के लिए, आई थिंक it definitely goes down in history as Kashmir having definitely started late when it comes to hosting such major events. But I promise you, the way I've seen things pan out, this will be one of the #1 running spots in the world. And to prove that point, they broke some of the records today. This fastest pace, and वो सिर्फ कश्मीर की वादियों की खूबी थी कि they managed that. So congratulations. All of you who've come from outside of India, thank you so very much for believing in us, for coming here and delivering a performance of a lifetime. एक बात मैंने ऑब्जर्व की, जब हमारे इंटरनेशनल एथलीट्स आ रहे थे तो हम लोगों ने उन्हें कश्मीरी स्टाइल में वेलकम किया। जो प्यार आपने दिखाया, आई थिंक काबिल तारीफ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हालिया असेंबली इलेक्शन में बुरी कारकर्दगी के बाद अब जम्मू कश्मीर यूनिट में अंदरूनी खलफशार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी सिलसिले में आज कांग्रेस के एक बागी ग्रुप ने श्रीनगर के एक निजी होटल में मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में पार्टी के सीनियर नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट और गुलाम नबी मोंगा के अलावा पार्टी ज़िला सदूर ने भी शिरकत की। इतलात के मुताबिक मीटिंग JKPC सदर तारिक हमीद करा के खिलाफ मुनक्किद हुई। ज़राए के मुताबिक बागी ग्रुप की तरफ से कांग्रेस की खराब कारकर्दगी के जिम्मेदार कर्रा को ठहरा कर उन्हें ओहदे से हटाने की मांग की जा रही है। ताहम दूसरी तरफ से अनवर भट्ट ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मीटिंग आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए लाहे अमल तय करने के लिए मुनक्किद हुई थी। इलेक्शन के बाद हमने ये मीटिंग जो दूसरी मीटिंग की है कि पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि आने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन और पंचायती इलेक्शन है उसी के बारे में चर्चा चल रहा था। इसमें कोई ग्रुप नहीं है, ये अफवाह है। ये कांग्रेस के खिलाफ जो लोग हैं वही ये अफवाह कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। और क्या, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ जेड का। गुलाम नबी मोंगा एक्स लेजिस्लेचर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है 9 वाइस प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरीज थे PCC के, जो ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है। नहीं, कारा साहब के कहिए, कांग्रेस की मीटिंग है, कारा साहब प्रेसिडेंट है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, गुलाम नबी मोंगा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। हमने मीटिंग ली है पार्टी के मफाद के लिए। उधर ज़िला बड़गाम के मछवा इलाके में आज सुबह पेश आए अलमनाक वाक़ये में पागल कुत्ते के हमले में एक 70 साला बुजुर्ग शख्स अज़जां हुआ, वहीं दीगर 4 ज़ख्मी हुए हैं। उधर मुकामी लोगों ने बताया कि आज सुबह चंद अफराद जब अपने खेत की तरफ जा रहे थे तो एक पागल कुत्ते ने उन पर हमला करके उन्हें बुरी तरह ज़ख्मी किया, जिनमें बाद अज़ां मोहम्मद खिज़र मागरे नामी शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि दीगर का इलाज अस्पताल में जारी है। ये द्राव सुबह जमीन पे सुबह 9 बजे 9:30 दून द्राव जमीन पे बुथ आव खून तो अत खलबा बाग अत नफर मौजूद कहें ये मज अमुक शिकार सब। तम पे गई ब्या नफर खोन नमाज टाइम तमिस खोन यह चोट, सह हस्पताल वनकस। ब्या बोय तमिस नाम मोहम्मद यासिन मगरे वल्द मरहूम अब्दुल अजीज मगरे, इस ब्या तमिस नाम गुलाम मगरे वल्द मरहूम मोहम्मद मगरे। तो यम गई शिकार इन तोन बुथ लबन न खेत। ब्या
ब्याक ऐसे मोहम्मद अमीन शेख वल्द मरूम गुलाम अहमद शेख तमिस दोद लोट अत सह रोटन हुत तमिस रटन नर मगर तम कर हिर वाल थप पे गई लूख तमिस कामयाब ना फोन काबू कर अपील श्रीनगर पे हून रट त्रावान या सानिस आयगस यह सारे बोड़ गलती करान यह इंसान बसान करान अपील क्या यप हून त्रावन कह यप स्कूल स्कूल बच्चे अगर मेहरबानी खुदा आज ना आतवार नत यप स्कूल कम से कम 30-40 बच्चे गसान सुबह यह हे तिमन पे अटैक कर इसलिए कर आज अकिस बुजुर्ग पे जमीन पे ना सुबह सुबह नजर दिन अम कोर अटैक गई डेथ उधर चाडूरा हल्के से नामुंतखब मेंबर असम्बली अली मोहम्मद डार ने लवाहिकीन के घर पहुंचकर उनसे इजहार ताज़ियत किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि श्रीनगर से म्यूनसिपैलिटी के अफराद वहां से कुत्ते लाकर इलाके में डालते हैं, जिसकी तहकीकात की जाएगी। वहीं उन्होंने लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद पहुँचाने का वादा दिया। काफ़ी दुख हुआ ये सुन के कि मगरे पूरा मोछुआ में ऐसा हादसा पेश आया जो एक पागल कुत्ते ने किया है। 4-5 लोग ज़ख्मी हुए, एक की मौके पे ही डेथ हो गई। मुझे इस बात का ज़बरदस्त अफसोस है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ये कैसे हुआ, तो जो लोगों से मैंने सुना, यहाँ जो रेलवे ट्रैक है उसके नीचे एक टनल है, शायद वहाँ कीचड़ वगैरह ज़्यादा जमा होगा, वहाँ उन्होंने डस्टबिन बनाया है, तो कुत्ते ज़्यादातर वही जमा होते हैं। ये भी लोगों ने कहा है कि ये श्रीनगर के म्यूनसिपलिटी वाले यहाँ कुत्ते फेंकते हैं, जो श्रीनगर से पकड़ के यहाँ फेंकते हैं, ऐसा भी मुमकिन है। तो मैं कोशिश करूँगा, इसका तहक़ीक़ात कराऊँगा और इन लोगों को जिनकी डेथ हुई, एक की डेथ हुई, कोशिश कराऊँगा कि गवर्नमेंट से उसको इमदाद दिलाऊँगा जितने भी। नाज़रीन, वॉइस टीवी पर खबर अब तक जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आग का अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। महकमा ज़राअत, दही तरक्की व पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने आज अपने हल्के रफ़ियाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डाक बंगला चिचहामा रफ़ियाबाद में आवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने। इस दौरान वजीर ने कहा कि इस हुकूमत की तरजीह लोगों के मसाइल हल करना होगा, लेकिन इसके लिए वक्त दरकार है। वजीर ने कहा कि एनसी की तरफ से जो भी वादे मंशूर में किए गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। चैलेंज होते हैं, चैलेंज से मेरा मुराद ये है कि पिछले 5-8 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं थी, पॉपुलर सरकार नहीं थी। लोगों के बहुत सारे मसले उभर के आए हैं और लोग उनका मसलों का हल चाहते हैं, और हमारी प्रायोरिटी रहेगी। अभी 5-6 दिन ही हुए हमें सरकार संभाले हुए। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह रहमान कुछ वक्त हमें चाहिए मसलों को समझने का, उनको जांचने का,
उसके बाद इंशाल्लाह रहमान जो है लोगों के मसले धीरे धीरे मसले जो है हल होते जाएंगे। देखिए अभी परसों हमने एक काबीना में डिस्कशन हुआ। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह रहमान आने वाला वक्त जो होगा वो बेहतर होगा। देखिए रूरल डेवलपमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत सारे जो महकमे जाते हैं वो आते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, शीप डिपार्टमेंट है, इसी तरह फिशरीज़ है, कोऑपरेटिव सेपरेट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत सारा, इसमें बहुत सारी पोटेंशियल है काम करने का, खासकर देहाती तरक्की के लिए। हॉर्टिकल्चर है, सेरीकल्चर है, एपीकल्चर है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, बहुत सारी स्कीमें हैं। मुझे लगता है वो स्कीमें जो है वो जो मैंने महसूस किया है कि जिस तरह उधर जनूबी कश्मीर के देवसर असम्बली हल्के से नामुंतखब मेंबर असम्बली फिरोज़ अहमद शाह ने आज अपने हल्के का दौरा किया और इस दौरान उन्हें रोड शो का इनेकाद करके उन्हें कामयाब बनाने पर लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखकर हर एक के लिए एक जैसा सलूक करके लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। आज मैं देवसर जो हमारा यहाँ पे हेडक्वार्टर है, टाउन है, यहाँ पे मैं आया था यहाँ के लोगों को मुबारक देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरा प्रोग्राम है। पहले कोंड ब्लॉक में मैंने शुक्रिया उन लोगों का किया और अब देवसर ब्लॉक में आज मेरा प्रोग्राम था। इसी तरह फैसल ब्लॉक में भी मैं जाऊँगा, कोयमू ब्लॉक में जाऊँगा, हर एक हल्के में जाऊँगा लोगों का शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि जिस तरह लोगों ने आज एक ही आवाज़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा मैंडेट दिया है और उसमें देवसर भी आता है, यहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जीत दर्ज की है, तो काफ़ी लोगों को भरोसा है हम पे और हम भी इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे, जो उनका भरोसा है उन पे हम खड़ा उतरेंगे। और आपको पता ही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पहले भी यहाँ बहुत काम किया है लोगों के लिए, और आज भी जो उमर साहब का टारगेट है, जिस तरह उमर साहब आज चल रहे हैं, जो कल भी उन्हें जम्मू में तकरीर में बोला और आज भी हम खिदमत खलक के लिए निकले और इंशाल्लाह ताला कल तक इलेक्शन था तो लेकिन इलेक्शन ख़त्म हुआ। आज जो जितने भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग हैं 1,12,000 वो सब हमारे, मैं सब का हूँ। अब जो भी मेरे पास आएगा मैं उनका एमएलए हूँ। मैंने वो अपने साथियों को भी कहा कि जब भी इंशाल्लाह ताला कल हम कोई भी डिमांड देंगे, कुछ देंगे, उसमें हम ये नहीं देखना कि ये पीडीपी वाला है, कांग्रेस वाला है, हम सब एक है। उधर जिला बांडीपुरा के हाजन में आज हल्के अदब सोनावारी की तरफ से सालाना इजलास मुनक्किद किया, जिसमें अदीबों, कलमकारों और शायरों ने शिरकत की, जिनमें अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीद भट्ट, साहित्य अकादमी कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर प्रोफेसर शाद रमज़ान, अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, मारूफ ब्रॉडकास्टर और अफसाना निगार मुश्ताक अहमद मुश्ताक, कश्मीरी ज़ुबान के मारूफ अदीब अब्दुल्लाह हाजनी और ब्रॉडकास्टर रुखसाना जबी भी शामिल हुई। इस मौके पर अज़हर हाजनी ने खुतबा इस्तकबालिया दिए पेश किया। वहीं हल्क़े अदब के सदर शौकिर शफ़ी ने प्रोफेसर मुहिउद्दीन हाजनी मेमोरियल लेक्चर पेश किया। पहली नशस्त की सदारत अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीद भट्ट ने की, वहीं दूसरी नशस्त की सदारत प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। अदब सोनावारी का सालाना इजलास मुनक्कद हुआ और ये इजलास जो है ये असलाफ़ की याद में जो हल्का अदब सोनावारी के डॉक्टर अजीज़ हाजनी, प्रोफेसर मुहिउद्दीन हाजनी और मोहम्मद हसन आसन साहब है, उनकी याद में ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। और हाल ही में हमारे एक मुक़्तदर जो हल्के अदब के साथ वाबस्ता शख्सियत थी गुलाम हसन तस्कीन साहब, उनकी याद को भी इस तकरीब में आज ताज़ा किया गया। तो इस तकरीब में मुख्तलिफ़ नशस्तें रही। आपको पता होगा कि आज अजीज़ हाजनी गोल्ड मेडल भी एक तालिबा को दिया गया BA कश्मीरी में पहली पोजीशन हासिल करने के लिए। इसके अलावा खिलत अजीज़ हाजनी और खिलत मुहिउद्दीन हाजनी भी यहाँ पर आज, प्रोफेसर मुहिउद्दीन हाजनी भी यहाँ पर आज अता की गई। और इन तकारीब की ये अहमियत है कि आज जो यहाँ पर कलीदी खुतबा था प्रोफेसर मुहिउद्दीन हाजनी मेमोरियल लेक्चर जो था वो था कि जो मसनूई ज़हानत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद कश्मीरी ज़बान के हवाले से उसके इम्कानात क्या है और उसके सामने क्या। ज़िला पुलवामा का राहमू पुल कई डेडलाइंस गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो पाया है। मुकामी लोगों ने काम के सुस्त रवि का इल्ज़ाम लगाकर इंतज़ामिया से इस पुल को सरमा से कबल मुकम्मल करने की अपील की है। लोगों ने बताया कि ये पुल ज़िला बडगाम के साथ साथ कई इलाकों से जोड़ता है और अगर सरमा से कबल इसको पुल को मुकम्मल नहीं किया गया तो फिर इसको मुकम्मल करने में अगले 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पीछे जो ये पुल बन रहा है सर, इस पुल की इतनी अहमियत है कि हम बता नहीं सकते इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हम लोगों के लिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। क्योंकि जो भी हमारे काम होते हैं,
चाहे हमारे छोटे से छोटा बिजनेसमैन हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, हर एक का इसी पुल के जरिए हमारी सारी जो है हमारा काम होना होता है। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि काफी सालों से पड़ा हुआ था, काम नहीं हो रहा था, लेकिन मतलब फॉर्चुनेटली जो हमारे प्रेजेंट डिप्टी कमिश्नर है मिस्टर बशारत करीम साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इस काम में बड़ा उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से इसमें काम किया। कोड ऑफ कंडक्ट में भी इसका काम चल रहा था, अच्छी तरीके से काम हो रहा है। लेकिन अभी जो हार्श विंटर्स आने वाले हैं, तो इस पेस पे जो भी काम हो रहा है यहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी कि विंटर्स आने से पहले इसका काम तकरीबन खत्म हो, क्योंकि जैसा पहले भी मैंने नाज़रीन, ये थी खबर। अब तक इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।